हाय गाइस। ज्योमेट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है कि द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द साइड कंटेनिंग द एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ऊपर वाला एंगल है उसकी साथ वाली साइड्स ए और बी हैं, तो सामने वाली साइड को वो A:B के रेशियो में ही डिवाइड करेगी। तो ये चीज़ हमें सीखनी है। इसके अलावा सामने वाले जो रेशियोज है एक्स और वाई, हम उनकी वैल्यू भी सीखेंगे और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होती है वो भी सीखेंगे। तो ये सब अगले 20-22 मिनट में हमें सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। उस ट्राइंगल का बाइसेक्टर है एडी। तो एंगल बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, राइट। उसके बाद हम बीडी और डीसी की लेंथ बताएंगे और एंगल बाइसेक्टर एडी की भी लेंथ बताएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए ओलंपियाड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी के मैं दो प्रूफ करवाऊंगा, एक करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से, एक बिना ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिएगा। अगर इस ट्राइंगल में देखें, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी मैं साइन रूल से क्या बोल सकता हूं? साइन रूल से क्या बोल सकता हूं? बीडी अपॉन उसके सामने वाला एंगल है a/2 साइन a/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन थीटा। बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। उसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, राइट। अगेन फिर से साइन रूल लगाएंगे, फिर से साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल से अब क्या बोल सकते हैं? डीसी डीसी अपॉन साइन a/2, डीसी के सामने है a/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। अभी आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही था, राइट। तो इसको हम ए सी अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो साइन a/2 और साइन थीटा कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है जी, ये चीज क्रिस्टल क्लियर है। अब हम लोग इसके अगले प्रूफ को देखेंगे। इसका दूसरा प्रूफ देखिएगा ध्यान से। प्रूफ नंबर 2 विच इज थ्रू ज्योमेट्री, एंड इन ज्योमेट्री वी आर नॉट यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे। आपके पास ये था एंगल ए का बाइसेक्टर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इसमें कंस्ट्रक्शन चलता है थोड़ा सा, और कंस्ट्रक्शन ये चलता है कि सी से यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एडी। ये दीज टू आर पैरेलल। तो सी से क्या करना है? ड्रॉ सीई पैरेलल टू डीए, राइट। ओके। एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है, अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, इफ दीज टू आर पैरेलल, राइट, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ओके, तो क्या मैं बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कैन वी से बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन ए। अगर इस ट्राइंगल में देखें, किस ट्राइंगल में बीपीटी लगा रहे हैं? इन ट्राइंगल बीसीई, राइट। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एडी इज पैरेलल टू ईसी, इसलिए बीपीटी लगा पाए। तो बीडी अपॉन डीसी हो गया, बीए इसके बराबर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
सो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा ये a/2, ये भी कितना होगा a/2, ऑलराइट। और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, ऑल्टरनेट एंगल वगैरह। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो AE और AC भी बराबर हो गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं AE इज इक्वल टू AC। वाई? क्योंकि फिगर में आपने देखा कि ट्राइंगल ACE इज आइसोसलीस, देखा ना फिगर में, सही बात है। तो आपके पास क्या रिलेशनशिप आ गया, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC या AB अपॉन AC, एक ही बात है, ठीक है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं जी, राइट। तो ये इसका दूसरा प्रूफ था, ज्योमेट्रिकल प्रूफ था। इसमें कंस्ट्रक्शन करके BPT लगा के काम खत्म कर रहे थे, ऑल राइट। अब अगली चीज है, अगला प्रूफ जो है, प्रूफ अगला जो सेकंड है वो है कि ये जो BD और DC की लेंथ क्या आएगी। इन लेंथ्स की काफी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन लेंथ्स की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बेटा, अगर हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं इस तरीके से, ओके, ट्राइंगल ABC बनाते हैं इस तरीके से, और हमारे पास लेट्स से ये यहाँ पे D आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू a? ये तो लिख सकता हूं ना। ये लेंथ C है और ये लेंथ B है, a के सामने वाली टोटल लेंथ a, राइट। हमें x और y निकालना है। दूसरी बात, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं x बाय वाई इज इक्वल टू C बाय B? ये कौन सी थ्योरम है? ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी जो हमने देखा था, राइट। अगर मैं इसको बाई चांस ऐसे लिख लूं, x बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, x की वैल्यू आ जाएगी c के और y की वैल्यू आ जाएगी b के, ये आ जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू उठा के आप इसमें पुट करोगे, c के और b के उठा के इसमें पुट करोगे, तो c के प्लस b के बराबर a आएगा। इससे k की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन b प्लस सी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन b प्लस सी। यहां से आपको k फाइंड करना है, k फाइंड करना था, k फाइंड हो चुका है, राइट। तो हमारे पास x कितना आया? x कितना आया? x आया था आपके पास c इंटू के, y आया था आपके पास b इंटू के, जहां पे k की वैल्यू आई a अपॉन बी प्लस सी, तो ये आएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बी डी की वैल्यू आई ए सी अपॉन बी प्लस सी और डी सी की वैल्यू आई ए बी अपॉन बी प्लस, है ना मजेदार चीज। तो ये हमारे पास अगला रिलेशन आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ये भी आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, काइंडली ये सब प्रूफ अपने हाथ से निकालें, तभी मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगी। आज एक बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर की आपको जरूरत पड़ सकती है। लेट्स से दिस एंगल इज a/2, दिस एंगल इज a/2, AD इज द बाइसेक्टर, ओके। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज करूं, थोड़ा डायग्राम एक्चुअली मजेदार नहीं बना, तो मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। डायग्राम ठीक है, बट जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ उस तरीके से ये मजेदार नहीं बना। तो
यहाँ से मैं एंगल बाइसेक्टर थोड़ा इधर रखना चाहता था और लेट्स से ये परपेंडिकुलर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऑल राइट, दिस एंगल इज a/2 और दिस होल एंगल इज a/2, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि वैसे तो इससे काम चल जाता है, मैं पता नहीं क्या सोचने लग गया था, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, उससे हो जाएगा। देखिएगा बेटा, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, है ना, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल ए डी सी के एरिया के बराबर होगा, ये तो मानते हैं ना, ए बी डी और एडीसी के बराबर होगा। और किसी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू इसके बीच का साइन, ये भी मैं आज बताऊंगा आपको। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ बी सी साइन ए, ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर इसका एरिया लें तो हाफ सी इंटू ए डी साइन a/2, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकलेगी इससे एडी की। और इधर वाले का एरिया होगा हाफ एडी, हाफ एडी इंटू बी साइन a/2, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको इधर लिखने की, इसमें आप साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ से हाफ को कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा 2 साइन a/2 कॉस a/2, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा c साइन a/2 प्लस b साइन a/2 टाइम्स ad, दोनों तरफ से आप साइन a/2 को बिना टेंशन के काट सकते हैं। तो आपके पास AD जो कि एंगल बाइसेक्टर है उसकी वैल्यू आएगी 2BC अपॉन B प्लस सी टाइम्स कॉस a/2। देखिए कितना बढ़िया आपके पास रिजल्ट आ, 2BC अपॉन B प्लस सी कॉस a/2, तो इतना बढ़िया सा आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, इसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, यहाँ पे आपके पास सामने वाले जो ये लेंथ्स हैं इनकी लेंथ्स, और एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में कट करता है वो सब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। हम अभी साइन रूल कर रहे हैं और हम साइन रूल में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, and the largest angle is 2 times the least angle. If the shortest side is 8 centimeters, find the value of cosines of all angles. इसमें कोसाइन रूल लगेगा। Find other sides, ये दूसरी चीज है। Prove that the triangle is acute. तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि इस एक क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, ओके, इस एक क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। तो मैं यहाँ पे आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हम कैसे इसको करेंगे। देखिएगा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके। सो इफ आई राइट द क्वेश्चन, एक ट्राइंगल की साइड्स एपी में आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि लेट्स टेक एंगल बी एज लार्जेस्ट, इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और लार्जेस्ट एंगल इज 2 टाइम्स द लीस्ट एंगल,
तो मैं यहाँ पे ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ए सबसे छोटा है साइड, उससे बड़ा साइड बी है और उससे बड़ा साइड सी। ठीक है, तो लीस्ट एंगल होगा ए, जिसको मैंने थीटा लिया। लार्जेस्ट एंगल होगा बी, जो कि 2 थीटा है। नहीं, यहाँ पे अगर लार्जेस्ट को मैं, अगर ये मैंने लिखा है तो अपना ये गलत है। अगर लार्जेस्ट एंगल 2 थीटा है तो ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा साइड है ए से बड़ा सी, सी से बड़ा होगा बी। ओके, एनीवेज ये थीटा है, ये 2 थीटा है, और ये बीच वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, 180 माइनस 3 थीटा, राइट। अगर मैं यहाँ पे साइन रूल लगाऊं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको इनको एपी में मानना है, अगर इन साइड लेंस को एपी में मानना है, तो इनको आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम करेंगे? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, या ए भी नहीं, एक्स माइनस डी, एक्स एंड एक्स प्लस डी। एपी में अगर नंबर्स हैं तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, राइट। अगर मैं डायग्राम में ये प्लॉट करना चाहूं तो सबसे छोटी साइड यहाँ पे x माइनस डी होगी, सबसे बड़ी साइड यहाँ x प्लस डी होगी, और ये जो बीच वाली साइड है वो x होगी, राइट। सबसे छोटी साइड x माइनस डी होगी तो मैंने a के सामने लिख दी, सबसे बड़ा एंगल b है उसके सामने x प्लस डी लिख। अगर मैं साइन रूल लगाता हूं, बिकॉज मेरे पास साइड्स और एंगल्स हैं कुछ कुछ, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, x माइनस डी अपॉन साइन थीटा is equal to x upon sin पाई माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, वो आपको मालूम है क्यों, x प्लस डी अपॉन साइन 2 थीटा। ओके, इस तरीके की एक्सप्रेशंस आपके पास आएंगी। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं, ये पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, यहां से मैं x और d में रिलेशन निकालने के बारे में सोच सकता हूं। ठीक है, देखिएगा रिलेशन कैसे निकालूंगा। पहले हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा विल बिकम x अपॉन x माइनस डी। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस डी। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस डी। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको भी समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन x माइनस डी प्लस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस डी अपॉन x माइनस डी। 4 कॉस स्क्वायर थीटा हम दूसरे रिलेशन से भी अभी 2 मिनट में निकालने वाले हैं। ओके बेटा, अब मैं फर्स्ट और लास्ट रिलेशन को लूंगा, तो मेरे पास आएगा x प्लस डी अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू x माइनस डी अपॉन साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर बनेगा, राइट। यहां से मेरे पास 2 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस डी अपॉन एक्स माइनस डी। इसका मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस डी अपॉन एक्स माइनस डी रेज टू द पावर 2। ओके, अगर ये दोनों हम इक्वेट कर दें, तो इन दोनों को इक्वेट करने से मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2x माइनस डी अपॉन एक्स माइनस डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर।
राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बनेगा 2x माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2x डी। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5xd। इन अदर वर्ड्स x विल बी इक्वल टू 5d। x 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो साइड की लेंथ है, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई? 5d। 5d वैल्यू आ गई। इसका मतलब आपकी साइड्स क्या है? साइड्स जो आपकी a इज टू सी इज टू b थी, एक्चुअली में क्या थी? x माइनस डी इज टू एक्स प्लस डी थी। क्या रेशियो आ गया? 5d में से d गया 4d, 5d, 6d। सबसे छोटी साइड 8 गिवन थी हमें, राइट। इसका मतलब 4d की वैल्यू 8 है, इसका मतलब d की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आपके पास साइड्स क्या क्या आ गई? साइड्स आ गई 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। अब आपको अगर इसके साइड्स के कोसाइंस निकालने हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं कोसाइन रूल। आप वो लगा सकते हो बिना टेंशन के। थोड़ी देर में कोसाइन रूल बताऊंगा, आप वो लगा सकते हो। इससे आपके साइड्स के कोसाइन आ जाएंगे, राइट। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बराबर होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर दो छोटे वाली साइड का स्क्वायर इससे बड़ा होता है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर दो छोटे वाली साइड का स्क्वायर बड़े वाली के स्क्वायर से कम होता है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसको भी आपको याद रखना। यहाँ पे दो छोटे वाली साइड के स्क्वायर का सम क्या आएगा? 64 प्लस 100 माइनस 144। ये जीरो से बड़ा आएगा, तो दिस ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर आप पाथ फाइंडर बुक देखोगे तो पाथ फाइंडर बुक में ये पूछा था। ये चीजें मैंने आपको एडिशनल बता दी, इस तरीके से आप कर पाए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन।